तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023-24 पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को। ध्यान से देख लो, साथ में आप एनुअल पेपर मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट का मॉर्निंग इवनिंग का तैयार कर लेना और साथ में प्रैक्टिस पेपर कमेंट में लिंक मिलेगी, देखकर तैयार कर लेना। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कंपार्टमेंट पेपर को लेकर इनमें से 10 डाउट हैं, आपके भी कोई डाउट हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक मिलेगी, आप देखकर अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। और टाइम कम है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, पास हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं। पेपर इजी आता है, हार्ड नहीं आता, खुद ही देख लो। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ध्यान से देखो और तैयारी करो, किसी के कहने में मत आओ, ठीक है। सभी चीज़ें तैयार कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, पहले देखो हिंदी में फिर इंग्लिश में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा को लेकर मेरा विचार है कि विद्यालय ऐसे हो जहां बच्चे खुश रह सकें व मुक्त व रचनाशील बने। वर्तमान विद्यालय बच्चों की रचनाशीलता एवं उनके चकित होने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। बताइए उपरोक्त विचार किस महान विचारक के हैं, यानी कि ये बात किसकी है, ये कथन किसका है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे सेकंड है, उत्कर्ष को एक विशेष राज्य का होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए उत्कर्ष के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, तो आप अच्छे से सभी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला है, ठीक है, ABCD में आंसर देना होता है। तो असर्शन है यानी संकल्पना, जीव जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, आवश्यक है, नहीं नष्ट हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। कारण जीव जंतु हमारे पारितंत्र का हिस्सा हैं, बिल्कुल सही है, जीव जंतु हमारे पारितंत्र का हिस्सा हैं, इसीलिए जीव जंतुओं का संरक्षण भी जरूरी है, यानी आवश्यक है, यानी कि बातें दोनों सही हैं, कारण अपकथन की व्याख्या भी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। ए होगा संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, ठीक है। अगला इंग्लिश में भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी सेलेक्ट करना है। 2 में आपको ऑप्शन सी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम सेलेक्ट करना है, ठीक है। 3rd में आपको ऑप्शन ए लगाना है, असर्शन रीज़न, दोनों राइट हैं, असर्शन का रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, भारत में 2000 रुपये के नोट को बंद करने का अधिकार किस सरकार के पास है। तो वो है केंद्र सरकार के पास, ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में निम्नलिखित में से किस प्रांत का विभाजन किया था। तो वो किए थे बच्चों बंगाल का, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। अगला राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बच्चों वो होती है 12, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये भी तैयार रखना, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं बच्चों रक्षक मेखला, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद कितने हैं, ठीक है। तो 1079, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रतिधार व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या कहलाती है, तो उसे बोलते हैं जन्म दर, और मरने वालों की संख्या मृत्यु दर। तो यहाँ पर जन्मों की संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन जन्म दर। ठीक है। अगला, श्री रंगपट्टम की जंग में कौन विजयी हुए? तो कौन हुए थे? अंग्रेज हुए थे, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज हुए थे। ठीक है। अब यहाँ से देख लो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन 4 फर्स्ट में आपका 4 में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। 5th में आपका है बंगाल, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे, सिक्स में 12, बी ऑप्शन। 7 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7 में डी है। क्वेश्चन नंबर 8, ए ऑप्शन हो जाएगा 1079। क्वेश्चन नंबर 9, ए ऑप्शन हो जाएगा बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लीव बर्थ पर 1000 पीपल इज कॉल्ड बर्थ रेट। 10 में आपका ब्रिटिश, ए ऑप्शन अंग्रेज। ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है। तो पहले, कोई भी व्यक्ति सीधे न्यायपालिका में जा सकता है, तो ये सही बात है, जा सकता है। ठीक है। न्यायपालिका तक जाने के लिए पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक है, ऐसा नहीं है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल सही। भारतीय न्यायपालिका जनहित याचिका पर सुनवाई करते हैं, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सही नहीं है, तो केवल बी आपको मिल रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, बी हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला, क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी क्षेत्र का उपक्रम है? तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। पहला, इसके उत्पादन के लिए काली एवं जलोढ़ मृदा यानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है, तो ऐसा कपास में है। ठीक है ना, कपास हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1989 में। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला, सही मिलान की पहचान करना है। नाना साहेब दिल्ली गलत है। वीर कुंवर सिंह कानपुर, ये भी गलत है। ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ सही है। बिरजिस कादर बिहार, ये भी गलत है। ठीक है। तो करेक्ट आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपका ये ट्रू नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों ट्रू हैं। ठीक है। आगे, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 13, यहाँ पर कॉटन हो जाएगा, ये क्वालिटी इसमें होती है। ठीक है ना, ए ऑप्शन। 14, 1989, ए ऑप्शन। 15, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन लगाना है, बेगम हजरत महल लखनऊ। ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है सेक्शन बी का, भूमि संरक्षण हेतु कोई दो उपाय बताइए अथवा मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए
तो क्वेश्चन को देख लो, डायरेक्ट कंप्लीट पेपर की आंसर की ऐड करेंगे, आप पूरे पेपर की तैयारी कर लेना। तो क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, फिर आंसर देखकर आप तैयारी कर लेना इसी वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन को देखते चलो। ध्यान से देख लो, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, पेपर इजी आ रहा है और सभी पेपर इजी आते हैं, बस पढ़ाई पर फोकस करो। मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, दोनों शिफ्ट का प्रैक्टिस पेपर और ये कंपार्टमेंट पेपर देख लो, तैयार कर लो। ऐसे पेपर आता है, पढ़ाई पर फोकस करो, पास हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, किसी के कहने में मत आओ कि कंपार्टमेंट का पेपर हार्ड आता है, ठीक है ना। कंपार्टमेंट टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो बना रखा हूँ, चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करो, टाइम कम है, पास हो जाओगे। पेपर के बाद आंसर की भी अपलोड कर देता हूँ, तो आंसर मैच कर लिया करो। टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देख लो सॉल्यूशन, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ओके। तो बच्चों यहाँ से इस पेपर की आंसर की स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देख लो। इसी प्रकार जो पेपर हो गए हैं उनके कंप्लीट आंसर अपलोड हैं, चैनल पर देख लेना। जो बच्चे पेपर दिए कंपार्टमेंट का अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो देखते चलो सॉल्यूशन को, पूरे पेपर के क्वेश्चन को देखकर यहाँ से आंसर देख लेना और तैयार कर लेना। खंड का यानी सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट है। जैसे कि फर्स्ट में सी ऑप्शन था रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड में सी स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड में ए संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। फोर्थ में ए ऑप्शन था केंद्र सरकार, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, उसमें ऑप्शन नंबर ए राइट था बंगाल, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में बी ऑप्शन था 12 यानी कि 12, 7 में डी ऑप्शन था रक्षक मेखला, 8 में ए 1079, 9 में ए जन्म दर, 10 में ए अंग्रेज, 11 में भी न्यायपालिका तक जाने के लिए पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक है, 12 में सी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, 13 में ए कपास, 14 में ए 1989, 15 में सी बेगम हजरत महल लखनऊ। इसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट है। सेकंड का एक आंसर, फर्स्ट में वन रोपण, भूमि उद्धार, अतिचारण पर रोक, ये सब क्या थे, उपाय थे, कोई 2 लिखने थे। इसी प्रकार देखते चलो आंसर को, बी का आंसर है ये, ठीक है। सेकंड में बी का आंसर है, ये सभी पॉइंट है, कोई 2 इनमें से याद करने थे, ध्यान रखना। 3 का आंसर है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। क्वेश्चन 4 का आंसर है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ठीक है। 5 में ए का आंसर है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। 5 में अथवा का आंसर है बी का आंसर है, ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ठीक है। 5 में बी का तीसरा पॉइंट है, कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को मतलब कुछ और भी लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन 6 में ए का आंसर है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट। 6 में अथवा वाला जो क्वेश्चन था, बी का आंसर है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट, ठीक है। 6 में बी का आंसर है ये। फिर 7 में ए का आंसर है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है, वन संसाधनों पर अधिकारों के सीमित हो जाने के कारण विरोध, और चौथा पॉइंट है फिर अथवा का आंसर है बी का। 7 में पहला पॉइंट दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट, ये सभी पॉइंट हैं, कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 विद्यार्थी स्वयं आपको खुद लिखना था, लिखा नहीं आंसर। 9 में ए का आंसर है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 में 5वां पॉइंट, ठीक है, ए वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये 6ठा पॉइंट 7वां 8वां पॉइंट, कोई 5 लिखने थे इनमें से, ठीक है। अथवा वाला आंसर है बी का आंसर है, ठीक है। 9 में अथवा वाला जो क्वेश्चन था बी का आंसर है, ये सभी उसके पॉइंट हैं। क्वेश्चन 10 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 10.1 में विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखेंगे। 10.2 का आंसर मेंशन है, 10.3 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में 11 का आंसर है, 11.1 का आंसर, 11.2 का आंसर, 11.3 का आंसर है। फिर 12 का आंसर है, 12.1 का आंसर, 12.2, 12.3 का आंसर है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है,
ये 13.1 का आंसर है, 13.2 का आंसर है और ये 13.3 का आंसर है। 2 पॉइंट हैं, ठीक है। सेक्शन ही स्टार्ट हुआ मानचित्र। तो सबसे पहले दृष्टिबाधित वाले बच्चों के आंसर देख लो क्वेश्चन नंबर 14 में। जैसे कि कोई 5 प्रश्न के आंसर देने थे। फर्स्ट में आंसर था झांसी, बी में आरा या बिहार, सी में दिल्ली, डी में बैरकपुर, ई में राजगढ़, एफ में कानपुर, ठीक है। ये दृष्टिबाधित के लिए आंसर है, ठीक है। इसके बाद में मैप वर्क देखो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो यहाँ पर भरना था दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वाराणसी, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना था इस वीडियो में, प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।